जब ये पूरा वीडियो जो है आप देख लेंगे तब आपको खुद को पता चल जाएगा कि विच कॉलेज इज बेटर फॉर यू। कॉलेज से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट जॉब या फिर अगर आईएनसी अप्रूव नहीं है तो एक तो ऑल ओवर इंडिया में वर्क करना पॉसिबल भी नहीं होगा और बाहर जाना तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, डोंट चूज ब्लाइंडली, अंधे होके किसी भी चीज के ना पढ़ें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सतीश जोशी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्यारे से सुंदर से चैनल के ऊपर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। तो जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा होता है उसे बहुत बड़ा मिथ या बहुत बड़ा डाउट होता है कि कौन सा कॉलेज बेटर होता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट। ठीक है, तो आज मैं इन दोनों का जो है वो डीप जो है एनालिसिस करने वाला हूं और एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे अपन कि कौन सा बेटर है। तो जब ये पूरा वीडियो जो है आप देख लेंगे तब आपको खुद को पता चल जाएगा कि विच कॉलेज इज बेटर फॉर यू। बहुत ही इजी टास्क है बेटा, कुछ हार्ड टास्क नहीं है। आपको समझाया जाएगा कि कौन सा कॉलेज कैसे काम करता है और गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो कैसे वर्क करता है। तो ये सारा जो है डिफरेंस जब आपको बताया जाएगा तब आप एक क्लियर माइंडसेट बना पाएंगे कि कौन सा कॉलेज जो है वो मेरे लिए बेटर है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा असरदार साबित होने वाला है। अगर जो है इस फील्ड के अंदर हैं आप तो नए हैं, आपको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि कौन से कॉलेज के बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या कॉलेज जो है कैसे कैसे वर्क करता है और कौन कौन सी चीजें जो है होनी चाहिए। तो विच कॉलेज इज बेटर, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं बेटा, बहुत ही प्यारी सी बात अगर हम करें कि भैया इंपोर्टेंस ऑफ राइट कॉलेज। ठीक है, राइट कॉलेज आप चूज करोगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए सुनना। पहले क्लिनिकल एक्सपोजर होना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बीएससी नर्सिंग के जब कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको क्लिनिकल अप्रोच सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, जो क्लिनिक के अंदर जो चीजें होती है, हॉस्पिटल के अंदर जो चीजें होती है, वो सारा नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो उनका क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए, उनके रिगार्डिंग से प्लेसमेंट अच्छे होने चाहिए, फी बर्डन जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए और करियर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। जिस कॉलेज से आप जो है बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो वो कॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसके हिसाब से करियर ऑप्शन बहुत अच्छे होने चाहिए कि आपको लगे कि हाँ मैं उस कॉलेज से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब के अंदर मेरे को कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, प्लेसमेंट के अंदर कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, राइट कॉलेज और राइट फाउंडेशन। ठीक है, अब देखते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज अगर अपन बात करें, लो टू नो ट्यूशन फीस। ठीक है, एक तो ट्यूशन फीस नहीं है, गुड रेपुटेशन, एम्स या जिपमर की अगर अपन बात करें, जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, ठीक है, केजीएमयू हो गया, ये अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा रेपुटेशन जो है वो डिजर्व करते हैं। बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर, ठीक है, बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू इनको जो है क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मिल जाती है और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एक तो फीस नहीं लगती बेटा। ठीक है, दूसरा बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड कॉलेज होते हैं। नेक्स्ट, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही अच्छा होता है जो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज मिलेगी आपको, तो सबसे बढ़िया ये चीज होती है यहाँ पर, और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है बहुत सारी। तो ये चीजें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज है सबसे पहले कि लिमिटेड सीट है, तो इसका मतलब हाईली कॉम्पिटेटिव है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉट भी मॉडर्न। ठीक है, क्योंकि पुराने कॉलेजेस हैं बट वो सबसे ज्यादा बेटर होते हैं, एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, अपन को कौन सा स्ट्रक्चर देख के उनको मतलब खूबसूरती से क्या करना। ठीक है, लेस पर्सनल अटेंडेंस। ठीक है, मतलब पर्सनल केयर नहीं मिलने वाली है वहां पर, एक चीज ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि वहां पर बैच बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब डिले चलता है वहां पर, एग्जाम्स वगैरह का, रिजल्ट्स वगैरह का, ये थोड़ा बहुत डिले है बट एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्राइवेट कॉलेजेस की अगर अपन बात करें तो एडवांटेज ऑफ प्राइवेट, सबसे पहले इजियर एडमिशन, बहुत ही जल्दी से एडमिशन हो जाता है मैनेजमेंट कोटे के थ्रू या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लैब्स वगैरह नहीं होती है, स्मॉलर क्लासेस साइज होती है और बेटर स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो होता है, मतलब फिक्स स्टूडेंट्स के ऊपर फिक्स फैकल्टी लगी हुई होती है और मोर फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट होता है, काफी फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है, तुम्हारे हिसाब से भी वर्क करेगा प्राइवेट। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज में आते हैं हाई ट्यूशन फीस, बहुत ही ज्यादा ट्यूशन फीस होती है, अप्रोक्सीमेट 2 से 5 लाख रुपए आपके लगेंगे बेटा कंप्लीट ईयर में। नॉट ऑल प्राइवेट कॉलेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड और वेल रैंक,
सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो बेटर रिकॉग्नाइजेशन के अंदर नहीं आते हैं और अच्छी रैंक में भी नहीं आते, ये भी ध्यान रखना। प्लेसमेंट नॉट गारंटीड इन ऑल कॉलेजेस, सारे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपका प्लेसमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम कॉलेजेस फोकस मोर ऑन प्रॉफिट देन क्वालिटी, ठीक है? कुछ-कुछ कॉलेजेस हैं वो फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर और कुछ-कुछ प्रॉफिट के ऊपर, तो वो डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर, ठीक है? तो ये उनके एडवांटेज है। अगर अपन फी कंपैरिजन की अगर बात करें तो कॉलेज की अगर अपन बात करें, तो गवर्नमेंट में 5 से 25,000 के बीच में आपका काम हो जाएगा और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपके 2 से 6 लाख के बीच में काम होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। हॉस्टल फी की अगर अपन बात करें तो 10 से 30,000 के बीच में हॉस्टल फीस हो जाएगी और यहाँ से 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में जो है आपकी पर ईयर फीस लग सकती है, ठीक है? तो ये इनकी फीसेस का स्ट्रक्चर हो गया प्राइवेट और गवर्नमेंट में। आप पता कर सकते हो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या चीज़ है। सबसे पहले क्राइटेरिया की अगर बात करें, कंपैरिजन करते हैं दोनों का। फीस की अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बहुत ही कम होती है और उसमें बहुत ज़्यादा फीस होती है। फैकल्टी की अगर अपन बात करें तो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होती है और उसमें अवेलेबल जो होती है उसी के हिसाब से चलाना पड़ता है। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। एडमिशन की अगर बात करें तो थोड़ा-सा टफ एग्ज़ाम है और ये ईज़ी टास्क है। प्लेसमेंट की अगर बात करें बेटर चांसेस हैं और वो वेरी करते हैं कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें मे वेरी बट ऑफ्टन मॉडर्न, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है? बट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात नहीं करें तो यहाँ तक तो सारा जो है वो प्राइवेट कॉलेज जो है बेटर साबित हो रहा है, हर केसेस के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें व्हिच वन इज़ बेटर फॉर यू? सबसे पहले आपको कौन-सा चूज़ करना चाहिए? तो अगर चूज़ेस की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर चूज़ गवर्नमेंट कॉलेज इफ यू कैन क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक हो चुका तो आप 101% गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज़ कीजिएगा। वांट लो फीस प्लस हाई क्लिनिकल एक्सपोज़र, ठीक है? तो लो फीस होगी और क्लिनिकल एक्सपोज़र बहुत ही अच्छा होगा। चूज़ प्राइवेट कॉलेज इफ यू मिस गवर्नमेंट कॉलेज सीट। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज सीट नहीं मिली है तो आप प्राइवेट की तरफ मूव कर सकते हैं इन अफोर्डेबल फीस, ठीक है? अगर आप फीस मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो। बट इसमें एक और चीज़ है वो याद रखना, एंश्योर इट इज़ आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड एंड रेप्यूटेड। आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज होनी चाहिए। अगर आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है तो वो आपके लिए बेटर नहीं है, ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि आईएनसी अप्रूव्ड अगर कॉलेज होगी तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी वर्क कर पाओगे, आप अब्रॉड भी जा पाओगे, ठीक है? आउट ऑफ इंडिया भी जा पाओगे। अगर आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है तो एक तो ऑल ओवर इंडिया में वर्क करना पॉसिबल भी नहीं होगा और बाहर जाना तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ थोड़ी-सी ध्यान रखना। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हाउ टू वेरीफाई प्राइवेट कॉलेज। तो अगर आपको मान लो जैसे प्राइवेट कॉलेज में जाना है, ठीक है? तो कैसे वेरीफाई करें? चेक आईएनसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से अप्रूव्ड होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएट होनी चाहिए, ठीक है? रिव्यू फॉर एल्यूमिनी, ठीक है? और हॉस्पिटल टाइप्स फॉर इंटर्नशिप और क्लिनिकल एक्सपोज़र। मतलब प्राइवेट कॉलेज अच्छा है ये कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले देखें वो आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है। है तो बहुत अच्छा कॉलेज हो गया। फिर देखो कौन-सी यूनिवर्सिटी से वो जो है एफिलिएट है। पहली बात तो जिस स्टेट के अंदर होगा, जैसे राजस्थान के अंदर अगर कोई है, वो आरयूएचएस से है या नहीं है चेक कर लो, ठीक है ना? यही बेटर होगा। उसके बाद हॉस्पिटल्स, जितने भी कॉलेजेस हैं उनके चेक करो कि भई हॉस्पिटल्स में वो कहाँ जो है आपको प्रिपरेशन करवाएगा, ठीक है? हॉस्पिटल जो है वो इंटर्नशिप कहाँ करवाएगा, तो हॉस्पिटल देख लो अच्छा है या नहीं है। जैसे कई बार बहुत ही अच्छे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जिनका हॉस्पिटल एक्सपोज़र जो है, वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये तो, ठीक है? तो आप वो मूव कर सकते हैं। फाइनल एडवांटेज, ठीक है? या एडवाइस सॉरी। फाइनल एडवाइस क्या है? फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नॉट जस्ट नेम, ठीक है? क्लिनिकल एक्सपोज़र प्लस फैकल्टी प्लस रिकॉग्नाइजेशन। डोंट चूज़ ब्लाइंडली, ऑलवेज़ वेरीफाई, ठीक है? आप कोई भी कॉलेज चूज़ करते हैं तो ढंग से चूज़ कीजिएगा, ये सारी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस कीजिएगा, नॉट जस्ट नेम, ठीक है? क्लिनिकल एक्सपोज़र, फैकल्टी और रिकॉग्नाइजेशन इनके ऊपर आप फोकस करें, ठीक है? ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीज़ें देखें, ठीक है? डोंट चूज़ ब्लाइंडली, अंधे होके किसी भी चीज़ पे ना पड़ें, ठीक है ना? वेरीफाई कीजिए, क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। पूरा मैंने कंप्लीट जो है एनालिसिस करके बताया है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में कौन-सा बेटर होने वाला है, ठीक है? तो आप आराम से उसको चूज़ कर सकते हैं, कौन-सा अच्छा है और कौन-सा बुरा। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।